हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। और इस सभी चीजों को लेकर दरअसल बीते कुछ समय से हर दिन के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहा है, इसका असर आम लोगों की जेब पर हो रहा है। बढ़ती महंगाई आम लोगों को त्रस्त करती जा रही है, लेकिन तेल के दामों ने दम निकाल दिया है और एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। डीजल लगभग 37 से 39 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं पेट्रोल प्रति लीटर 38 से 39 पैसे महंगा हुआ है। शतक की ओर पेट्रोल की कीमत है और आसमान की ओर तेल के दाम हैं। और अब की बार पेट्रोल 100 के पार की बात इस वक्त चल रही है। और ऐसे में आम जनता सोच में है, पेट्रोल भरें या अपने घर का राशन भरें। ये एक बड़ा संकट आम लोगों के सामने आ चुका है कि अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे आम लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। पूरे देश में पेट्रोल के दाम शतक की ओर हैं। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में पेट्रोल के दामों ने तो ये खिताब पहले ही जीत लिया है, लेकिन 12वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि अब पेट्रोल की कीमतें देश भर में शतक लगाने के लिए तैयार हैं। और इन सभी चीजों को लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं, लगातार कई बातें भी सामने आई हैं। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के हम आपके सामने ये तस्वीरें भी रख रहे हैं और इसको लेकर आप इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा और महंगाई को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई की मार रसोई के बजट में आग लग चुकी है। कोरोना के साथ महंगाई से जनता जूझ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से आम लोग परेशान हैं। ये इस दौरान राहुल गांधी के द्वारा एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा गया बढ़ती महंगाई को लेकर। और यहां लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश भर के अंदर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है उससे अब आम लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं और साथ ही साथ कई सवाल जो कि इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और इन सवालों के जरिए आपके जहन में भी कुछ और सवाल कौंध रहे होंगे। और इसको लेकर के यदि आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, इस मंच के जरिए अपनी बातों को प्रदेश और देश के बाकी लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो इस मंच के साथ जुड़ करके आप बता सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन इस बार पेट्रोल के दाम 100 के पार तक पहुंचने जा रहे हैं। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असल मायने में जिम्मेदार कौन है, ये आप हमें बता सकते हैं। अंबाला से इस बीच आर.के. कालिया कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आर.के. कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। देखिए, मेरा कहना ये है कि सरकार गरीबी हटाना नहीं चाहती, सरकार गरीबों को मारना चाहती है। ये बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं, देश में कोई सरकार नाम की चीज नहीं। इस बात का आम जनता में रोष है। और मुझे खुले तौर पर यह कहना पड़ेगा कि 90% हमारे बड़े बड़े राजनेता, हमारे बड़े बड़े उच्च अधिकारी ये तेल भी पी रहे हैं, पेट्रोल भी पी रहे हैं, डीजल भी पी रहे हैं, पर हम आम जो नागरिक हैं उनका राशन भी खा रहे हैं। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियों का खर्चा मिलेगा, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, ये सारा जो खर्चा है वो हम पर पड़ेगा। इस बात का दुख है। जब तक इस सिस्टम में तब्दीली नहीं होती, कोई इनके पास बॉडी गार्ड नहीं होना, कुछ इनके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे आम आदमी घूमता है, तब कुछ फर्क पड़ेगा। ये सारा हम पर ही बोझ पड़ रहा है। देखिए, अर्थशास्त्र का ये कायदा है। आप भी बहुत अच्छे एंकर हैं, मैं भी पोल साइंस की एमए हूँ, हिस्ट्री की एमए हूँ। अर्थशास्त्र जो एक भी खर्च करता है कोई भी मेरा भाई, तो वो खर्चा सब पर पड़ता है। सारा हिंदुस्तान इसको देख रहा है। तो जो हमारे जो राजनेता हैं, बड़े बड़े जो राजनेता हैं, इनको सोचना चाहिए कम से कम हमारे बारे में, आम आदमी जनता के बारे में। तो ये अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, तब जाकर कुछ हमारा भला हो सकता है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आर.के. कालिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातें आपने अपनी साझा की हैं। लेकिन अब आम लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर पेट्रोल डीजल के दामों में जो आग लग रही है, तेजी के साथ जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं,
आखिर कहां जाकर के रुकेंगे और क्या सरकार इसमें कुछ हद तक राहत दे सकती है? क्या सरकार को इसमें कदम उठाने होंगे? सरकार को आम लोगों के बारे में विचार करना होगा। बढ़ती महंगाई से निजात दिलाने के लिए इस पर क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए? इस पर आप क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? और बढ़ती महंगाई पर आज इस गंभीर विषय पर क्या आप बताना चाहते हैं? जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके बता सकते हैं। क्या आपको भरोसा है कि आज मौजूदा वक्त की जो सरकार है वो इस बढ़ती महंगाई को लेकर के आम लोगों की चिंता कर रही है? सोनीपत से हिमांशु अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। हिमांशु, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो हिमांशु, बहुत स्वागत है, बताइए। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, दिन पे प्रतिदिन ये पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और नहीं, ये सरकार हमारी सुन रही कुछ। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु। और हिमांशु का यहाँ कहना था कि पेट्रोल और डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, सरकार इसके बारे में विचार नहीं कर रही है, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? बार बार ये मांग की जा रही है कि अलग अलग तरीके के जो टैक्स हैं वो अब पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर ना लगाए जाएं, इसमें कुछ हद तक कटौती करनी चाहिए। राम इस बीच कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। प्रश्न खड़ा होता है, जवाबदार कौन, जवाबदेही किसकी है, जब जिम्मेवार कौन? मेन कारण क्या है? हम सब ने, अनगिनत ने, जो 80% आबादी है, आपने अज्ञानता के कारण 370 स्वागत किया था और जीएसटी पे भी किया था और नोटबंदी पे भी किया था, मंदिर पे भी तालियां बजाई थी, तलाक पे भी तालियां बजाई थी। और हलाला के बारे में हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। ये हकीकत ये है कि ये है अज्ञानता, और आपको ये पता नहीं है ये चीजें क्यों लगाई गई थी, क्यों नहीं मतलब लगानी चाहिए थी। उन चीजों को समझने की बजाय हम लोग अज्ञानता की तरफ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ना हम राम को जानते हैं, ना हम रावण को जानते हैं, ना जिस राम ने सीता छाया को लक्ष्मण के सुपुर्द किया था, उस आज तक ये हिंदुस्तान उस छाया को नहीं समझ पाया। तो मैं कह रहा हूं, मोदी जी सोच वाले अनगिनत हैं और उन अनगिनतों की तरफ से ही आपने मोदी जी को चुना। अब मोदी जी बार बार ये कहते हैं, 2013 में भी 14 में नारा लगाया था, अब की बार मोदी मोदी। महंगाई के ऊपर भी बोला था, पेट्रोल डीजल की पहली आप मतलब उनकी वीडियो निकाल के देखो, उनके भाषण निकाल के देखो, पता लग जाएगी। और आज मोदी जी है कि राज्य को और केंद्र को मिलकर करना पड़ेगा। मोदी जी, फिर आपने जीएसटी पूरे हिंदुस्तान में लागू क्यों नहीं किया डीजल पेट्रोल के ऊपर? ये चीज सोचने की है। अब आप राज्यों को कब तक पिछली सरकारों रोते रहेंगे, कब तक आरोप लगाएंगे? इस आरोप की वजह से तो आपको चुना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप राम जुड़े आप हमारे साथ और आपने अपनी बातों को रखा है, और लगातार इसी तरीके से आप भी इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असल मायने में जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर के लगातार हम आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं, और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और साथ ही साथ इस बढ़ती महंगाई से निजात दिलाने के लिए सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्या आज की मौजूदा वक्त की सरकार इस पर विचार कर रही है? बढ़ती महंगाई को लेकर के राहत आपको लगता है कि सरकार के द्वारा दी जाएगी, और इसको लेकर के क्या रणनीति सरकार अपना सकती है? भिवानी से हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया वाले हैं, जो उनके साथ उनकी शिकायत मैं कर रहा हूँ कि जब ये रेट बढ़ते हैं तो आप पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हो, जब इनकी सैलरी बढ़ती है जब तो आप जनता से नहीं पूछते कि आपकी सैलरी बढ़ी है, उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर चंद जी, आप जुड़े हमारे साथ। और अमीर चंद जी का ये कहना है कि जब आम लोगों की सैलरी भी इंक्रीज होती है, उनकी सैलरी में अगर बढ़ोतरी होती है तो उस वक्त भी उनसे रिएक्शन लेना चाहिए। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है अमीर चंद जी कि बढ़ती महंगाई आम लोगों को परेशान कर रही है, त्रस्त हैं आम लोग, और 100 के पार जब पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच रहे हैं तो ऐसे में चिंता यही है कि बढ़ती महंगाई से निजात दिलाने के लिए क्या सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए? क्या आज की सरकार इस पर विचार कर रही है? क्या बढ़ती महंगाई से निजात दिलाई जा सकती है? इसको लेकर के क्या कदम उठाए जा सकते हैं? और आम लोगों का बजट भी बढ़ती महंगाई की वजह से प्रभावित हुआ है, तो इस पर आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं।
क्या इस पर आपका मानना है, क्या इस पर आपका कहना है? और इससे पहले भी कई कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े जिन्होंने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें यहाँ पर साझा की है। कई कॉलर्स की तरफ से कहा गया कि आज की जो सरकार है, हमें उम्मीद है कि आगे इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन कई कॉलर्स का यह मानना था कि अभी भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, जबकि अभी भी बढ़ती महंगाई को लेकर के कोई पॉलिसी साफ नजर नहीं आ रही है। लेकिन नियंत्रित इन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को कैसे किया जाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। झज्जर से किशन हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है किशन, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं और बहुत दुखी हो गई जनता। ये सरकार तो भूखमरी पर ले जाने लग रही है सबको जी। अरे न्यू का है किसान बात कराएंगे, गाँव में आ गए, गाँव में बढ़ने नहीं देगी सरकार को। किसान हालात बहुत खराब करती है इनमें। ठीक है, हेलो, ठीक है, बहुत शुक्रिया किशन, जुड़े आप हमारे साथ। और अब ये किशन का मानना है कि अभी भी चीजें ठीक नहीं है, हालात पहले के मुकाबले और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। महंगाई को लेकर इससे पहले तक कहा जाता रहा था कि पिछली सरकारें इसके लिए जिम्मेदार रहीं, लेकिन आज के समय में जब पेट्रोल डीजल के दाम अपने सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके हैं, तो इसको लेकर के मौजूदा वक्त की सरकार का क्या मानना है, इसको लेकर के नीति क्या है, क्या पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्कों को कम किया जाएगा। सत्यवान अगले कॉलर हमारे साथ जींद से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सत्यवान, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सत्यवान, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं सत्यवान बोल रहा हूँ सर। इस पर कोई प्रतिबंध को नहीं लगा सर इन पर। हाँ सर, ये तेल पे कोई भी महंगाई बढ़ जाए इस देश में कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, क्योंकि जो बढ़ गई मोदी जी अमित शाह की जो जोड़ी है, अमित शाह और मोदी जी की जो जोड़ी है, इन किसी की कौन मानने जी हिटलर वाला काम कर रहे हैं इनने। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यवान, जुड़े आप हमारे साथ। और अब लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहां देखने को मिल रही हैं। आम लोगों की तरफ से इस पर अपने विचार रखे जा रहे हैं, और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। बढ़ते पेट्रोल डीजल, आप भी अगर अभी तक पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं, आपने भी अगर अपनी गाड़ी में या दोपहिया वाहन के अंदर आप पेट्रोल या डीजल अगर डलवाया है, तो क्या पहली चीज आपके दिमाग में आई, आपके जहन में क्या आया, और सरकार क्या वाकई में आप चाहते हैं कि बढ़ते हुए जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसको नियंत्रित करना चाहिए, और उसके लिए क्या करना होगा सरकार को। क्या जो अतिरिक्त शुल्क, वैट और तमाम जो दूसरे शुल्क लगा दिए जाते हैं, क्या उसके अंदर कटौती करने की बहुत हद तक जरूरत भी है। अगले कॉलर रोहतक से मुकेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मुकेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं बोलूंगा। मुकेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, पेट्रोल पर बात कर रहा था मैं जी, बताइए। आम उपभोक्ता इतना परेशान है जी डीजल पर, इस पेट्रोल पर। जिस तरह 2012 में कच्चे तेल का रेट 147 करोड़ था जी। हेलो, आपकी आवाज पहुंच रही है मुकेश, बताइए। डीजल पेट्रोल पर बोल रहा था सर जी मैं। 2012 में जब कांग्रेस का राज था, 147 रुपये लीटर, 147 रुपये प्रति लीटर वो था क्रूड का तेल, और हमारा डीजल मिलता था 58 रुपये। तब भाजपा सरकार नंगे होकर प्रदर्शन करती थी। हेलो, ठीक है, ये आपका मानना है और तुलना आप करके दिखा रहे हैं यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के दौरान, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें थीं उस वक्त और आज के समय जो है, और जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसका अंतर और आकलन करके यहां पर बताया जा रहा था। खैर, बहुत शुक्रिया, जुड़े आप हमारे साथ। और इसी तरीके से बाकी कॉलर भी हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लेकिन हम एक दरख्वास्त भी करना चाहते हैं कि जब भी आप कार्यक्रम में कॉल करें तो कृपया अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें, अपने टीवी की जो आवाज है उसको थोड़ा सा कम कर लें, ताकि आपकी आवाज सही तरीके से आप जो बाकी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन तक पहुंच पाए। लेकिन ये हल्ला बोल कार्यक्रम है, और आज क्योंकि गंभीर विषयों के साथ इस हल्ला बोल के कार्यक्रम के जरिए हम आपके सामने तस्वीरें साझा करते हैं, और ऐसा ही एक विषय बढ़ती महंगाई को लेकर के हमने आपके सामने रखा है।
पृथ्वीराज अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं इसके बारे में, महंगाई के बारे में, देखिए आपका चैनल बार बार इनकी आवाज उठा रहा है, लेकिन जैसे ही कोई, मुझे तो लगता है ये जो सरकार बनी हुई है सर सत्ता में, इनको ये यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सत्ता में हैं। क्योंकि अगर कोई भी आदमी किसी विषय पर इन लोगों से अगर सवाल पूछता है तो ये लोग उनको या तो विदेशी बता देंगे या किसी पार्टी का बता देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त ऐसे मित्रों से, कल एक दर्शक ने मुझे भी कहा था कि पृथ्वीराज जी जो बोलते हैं ना ये आपके चैनल पर, ये कांग्रेसी हैं। अरे हम कांग्रेस के टाइम पर भी बोलते थे, हम इनोला के टाइम पर भी बोलते हैं, हम बीजेपी के टाइम पर भी बोलते हैं। हम दर्शक हैं, हम किसी के नहीं, हम हरियाणा न्यूज के दर्शक हैं। अगर उस मेरे भाई को ये बात का पता हो तो आज तेल जो है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है, आज आसमान छू रहा है, क्या आपको पता नहीं है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई से कि अगर ये महंगाई हो रही है तो आप भी हमारे साथ मिलकर के, हरियाणा न्यूज के साथ मिलकर के आवाज उठाइए, ताकि हमारी आवाज उन कानों तक पहुंचे जो लोग हमारी सुनना नहीं चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी आवाज उठाएंगे, रोज उठाते हैं। लेकिन शुभेंदु जी, मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों की ऐसी वाणी बोलिए, जमकर झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे और सत्ता अपनी होए। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। और ये जाहिर तौर पर, और इसीलिए खुला मंच है। पृथ्वीराज जी, बहुत शुक्रिया, जुड़े आप हमारे साथ। और हम अपने सभी दर्शकों से ये बार बार ये कहते भी हैं कि ये एक ऐसा मंच है जहां पर हर तरीके के जो विचार हैं वो स्वीकार होते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां आपको मौका मिलता है अपनी बातों को रखने का। आपके विचार चाहे कोई भी हो, लेकिन यहां इस मंच के जरिए आप गंभीर विषयों को लेकर के अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और आज इसीलिए बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। और महंगाई को लेकर के आपको क्या लगता है कि आज की सरकार सुन रही है जनता की बातों को? जनता जो बार बार ये कह रही है कि महंगाई से अब त्रस्त हो चुके हैं, अब कुछ हद तक तो राहत मिलनी चाहिए, क्या इस पर सरकार विचार कर रही है? और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असल मायने में जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मौजूदा वक्त की सरकार आप ये कह देती है कि इससे पहले के समय में भी जो चीजें थी वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे दी गई थी। लेकिन क्या इस पर कहना है, जरा जान लेते हैं। हिसार से अगले कॉलर संजय हमारे साथ कार्यक्रम में है। संजय, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अकेले पेट्रोल डीजल की जो सारी रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं जी, उन सारी चीजों की महंगाई देखिए सर आप। जो भी घर में डेली यूज होने वाली चीज है, दाल है, चना है, छोले है, और गैस सिलेंडर है, कपड़ा लत्ता है, जितने गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जितने भी चीजें हैं, इतनी जबरदस्त महंगाई बढ़ी है लॉकडाउन, और अभी बढ़ती ही जा रही है। तो आम आदमी का जीना इतना मुश्किल हो गया है। अपने प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। ऐसे तरक्की थोड़ी होगी, ये तो भुखमरी के कगार पर पहुंचने की उसमें जा रहा देश। आम आदमी का जीना कितना मुश्किल हो गया, ये इसके कोई ध्यान ही नहीं है। मोदी जी मन की बात जो करते हैं, इसके ऊपर कम से कम ये करना चाहिए भाई। जेपी हंगामा मचाती थी थोड़ी सी कोई प्याज के रेट बढ़ने से, अभी भी इनको थोड़ा सा बोलना चाहिए। एक साथ ही 50-50 रुपए बढ़ाते हैं, जो सब्सिडी थी वो खत्म हो गई, तो आम आदमी कैसे जिएगा इतनी महंगाई में? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और इस बीच जो लगातार जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, और कोरोना संक्रमण के इस दौर से जब निकल करके पूरे देश की जनता जब आगे बढ़ना चाह रही है तो ये महंगाई एक रुकावट के तौर पर सामने खड़ी है। लेकिन इस बड़ी मुसीबत से कैसे पार पाया जाएगा, सरकार इसको लेकर के क्या रणनीति तैयार कर रही है, क्या बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का कोई रोड मैप है, कोई विजन है? और आपको भरोसा है कि आज की सरकार इस बढ़ती महंगाई को नियंत्रित कर पाने में सफल साबित हो रही है? क्या जो कदम अभी तक उठाए गए हैं क्या वो सही हैं? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के बार बार सवाल है, सवाल यही कि आखिर बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार कौन है? आज की सरकार ने जब बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं तो ऐसे में अब जो वैल्यू एडिड जो टैक्स है वो इसमें कई तरीके से जोड़ दिया जाता है और पेट्रोल डीजल के दाम इससे बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ फतेहाबाद से विकास कार्यक्रम में है। विकास, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, मैं तो पहले तो आपके तक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमें मौका देता है जी अपनी बात रखने। सर जी, पॉइंट नंबर 1 है,
जो नेता लोग हैं, सभी नेता लोग, सभी पार्टी के, आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। और इसी अगर ये महंगाई कम नहीं हुई तो आम जनता कितनी परेशान है। तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम कर देना चाहिए, मेन पॉइंट जो कि महंगाई से राहत मिलेगी। और जो बड़े नेता लोग हैं जिनको हम सुनकर बैठते हैं, उनको तेल फ्री मिलता है, वो नहीं सोचेंगे हमारे बारे में। अगर इसी तरह तेल के दाम बढ़े तो हम किसान भी दूध के दाम इसी तरह बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास, जुड़े आप हमारे साथ। और आम लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और आम लोगों का ये मानना है कि बहुत तेजी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे घर का बजट बिगड़ रहा है। महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में जो उछाल देखने को मिला था, जो इजाफा हुआ था, उससे घर का बजट, घर की रसोई का बजट बिगड़ता हुआ नजर आया था। लेकिन अब रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने के लिए अगर कोई भी अपने घर से निकलता है तो दोपहिया वाहन हो चाहे 4 व्हीलर हो, उस पर अगर सवार होकर के जाता है तो पेट्रोल डीजल का जब इस्तेमाल होता है तो तेजी के साथ जो दाम बढ़ रहे हैं वो उनके ऊपर एक तरीके का भार होता है, जेब पर असर डालता है। लेकिन आज की सरकार क्या आपके बारे में विचार कर रही है? बढ़ती महंगाई से जब आप त्रस्त हैं, क्या इस बारे में सोचा जा रहा है? क्या अब सरकार को वापस से अपने हाथों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जाना चाहिए? इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। रोहतक से अगले कॉलर मुकेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मुकेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं डीजल पेट्रोल पर कह रहा था जी, एक तो मोदी सरकार ये करेगी किसानों की आय 2022 तक दुगनी जाएगी। एक हर रोज डीजल महंगाई बढ़ती जा रही है जी। किसान का खाद बीज महंगा हो गया, फसल सस्ती। मोदी जी ने ये समझाना चाहिए किसानों को कि 2022 तक कैसे आमदनी बढ़ेगी हमारी। इसलिए मोदी सुनता किसी की। पिछले 3 फरवरी को बातचीत हुई थी, आज तक किसानों से बातचीत नहीं हो रही, क्या कारण है? ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ मुकेश। और अब क्योंकि लगातार बात यह है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है, बढ़ती महंगाई है, ये सभी चीजें हर तबके को प्रभावित करती हैं और इससे खेतीहर मजदूर और किसान भी अछूता नहीं है। और खेती में इस्तेमाल, जब ट्रैक्टर अगर चलाना है तो डीजल का इस्तेमाल होगा और पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं। और इसी तरीके से ट्यूबवेल का इस्तेमाल होगा तो वहां पर भी इस्तेमाल इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों का होना है। तो ये सभी चीजें जो किसान हैं उसके ऊपर भी असर डाल रही हैं, उसको भी प्रभावित कर रही हैं। न सिर्फ महंगाई को लेकर बात यहां पर है, बल्कि जो किसानों के साथ विषय चल रहा है उसको लेकर के भी लगातार इस पर चीजें साझा की जा रही हैं। लेकिन बात सिर्फ महंगाई पर ही है आज, क्योंकि ये विषय लगातार आम लोगों से जुड़ा हुआ और लगातार इसको लेकर के आप सभी की तरफ से हमें इससे पहले भी प्रतिक्रियाएं मिल रही थी कि आप इस मंच के जरिए महंगाई के इस मुद्दे को लगातार उठाया जाए। तो इसीलिए इस बार एक बार फिर से हम इस विषय के साथ आपके समक्ष हैं और महंगाई को लेकर के लगातार हम सवाल कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, सरकार कैसे इसको नियंत्रित कर पाएगी, और हर दिन के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, क्या वाकई में इसको अब सरकार की द्वारा नियंत्रित किया जा पाएगा? जय भगवान अगले कॉलर कैथल से हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, बहुत स्वागत है जय भगवान जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये कह रहा था, हर आदमी ये सोचता है सरकार से लेने की सोचता है, देने की क्यों नहीं सोचता कुछ। भाई मानते हैं तेल महंगा है, पर सरकार को कुछ तो चाहिएगा ना, कहीं से तो सोच तो होगा ना कोई आने का। हर आदमी चाहता है मेरे गांव की गमी भी पक्की हो, रास्ते मेरे पक्के हो, मेरे को रोड भी अच्छे मिले, तो कहाँ से मिलेगा सर? यहीं से तो आएगा ना जी। तो मेरा मानना ये है सरकार कोई गलत नहीं कर रही, ये तो चलता है देश में, कोई ऐसी बात नहीं। सरकार को चाहिए कहीं से सोच तो चाहिएगा ना पैसे का आने का। तो सरकार का विरोध तो बिल्कुल गलत है सर। इसमें हमारी समझ ये है हमारे को सुविधा मांगने की सरकार से, सर कोई देने के भी तो बात करे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जय भगवान, आप जुड़े हमारे साथ। और जय भगवान का ये मानना है कि जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल की दामों में जो इजाफा हो रहा है, उससे ये जो कर है, ये जो टैक्सेस हैं, ये सरकार के पास ही जाते हैं और हमारे देश के अंदर जो विकास की चीजें होती हैं
उन सब का परिचायक ये टैक्स के जरिए ही होता है। ये जो टैक्स कलेक्शन होता है, इसी से हमारे देश का विकास होता है और ये होना लाजमी है। और टैक्स लेना सरकार के लिए कोई गलत बात नहीं है, ये जय भगवान का मानना है। लेकिन आप इस पर क्या कह रहे हैं, आप इस पर क्या बताना चाहते हैं, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। लेकिन आप कई सवाल जो कि इस मंच के जरिए हमने आपके सामने रखे हैं और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से जो कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने बताया कि अब जो बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम है, कम से कम सरकार को उनको नियंत्रित करना चाहिए। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए ताकि जो बढ़ती महंगाई है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। और अतिरिक्त कर जो अलग अलग रूप में लगते हैं, इसको भी नियंत्रित करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द आम लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत देनी चाहिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिसके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ पाए, आपने अपनी बातों को साझा किया, बताया कि कैसे आप ये जो महंगाई का सितम है वो आम लोगों पर कहर ढा रहा है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बल्कि घरेलू गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी जो बढ़ोतरी हुई, जो इजाफा हुआ, इसका असर आम जो गृहिणियां हैं उनके ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन वहीं पेट्रोल डीजल के हर रोज बढ़ते दामों ने भी आम लोगों को परेशान करके रख दिया है। तो इन सभी चीजों को लेकर के आप सभी ने अपनी बातों को साझा किया और इस मंच के जरिए आपने अपनी बात पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने रखी है। लेकिन यह लगातार विषय बना हुआ है कि महंगाई से राहत कैसे मिल पाएगी। जो वैट और तमाम जो दूसरे टैक्स हैं, क्या उसमें सरकार कटौती करने का विचार कर रही है? क्या इस तरीके का मन सरकार बना पा रही है? और आम लोगों को कैसे और कब तक बढ़ते दामों से राहत मिल पाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।